दिमाग लगाएंगे तो बाबा साहब के संघर्षों को केवल पानी कपड़ा तक नहीं सिमट पाएंगे। कितनी ऊंची सोच थी। एक मिशन के बिरहा फिर हम आपके बीच में रखा जाते हैं और बहुत झटका में बड़ी नीक चीज जेके कांड चाहिए कांड मिली, जेके वीर रस चाहिए वो कई बिरहा में वीर रस मिली, जेके एक नई चीज की जरूरत बा। सचमुच में बिरहवा ही पूरा नया बा। सचमुच में कोई चैलेंज तो नहीं है लेकिन बिरहा नया बा, कहीं जल्दी मिली ना। 4 लाइन भूमिका में जरा सब बता के आओ तो बेटा चलो। चार लाइन भूमिका में भाव दिया गया है। किस कलम से लिखूं दास्तां भी लेखनी भी द्रवित दिल से रोने लगी। भैया 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 एक एक लाइन को जरा सब तवज्जो देंगे। पढ़े लिखे भैया लाइनों को जरा गौर करेंगे। क्या किस कलम से लिखूं दास्तां भी लेखनी भी द्रवित दिल से रोने लगे। चंद भौरे चमन को कलंकित किए। अरे चंद भौरे चमन को कलंकित किए। चर्चा इतिहास में उनकी होने लगी। नहीं वो दिवाकर कभी अस्त होगा। अरे गगन में अगर मेघ छाए न होते आज हम यहाँ नहीं होते दोस्तों। बाबा साहब धरा पर जो आए न होते। आज हम यहाँ नहीं होते मेरे दोस्तों। बाबा साहब धरा पर जो आए न होते। ऐ मेरे सम्मानित साथियों, संघर्षों को आप पल में भुला दे रहे हो। समाज कहाँ जा रहा है किसी को चिंता नहीं है। हमने बताया देश आज के हर जात बा के दिमाग में बैठत नहीं है। 5 किलो राशन खातिर हम लाइन लगोले बने और हमारे पुरखों ने कितना संघर्ष किया। बहुजन में जनाम तमाम महापुरुष संत महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, उस्मान शेख जैसे महापुरुष का जब नाम आता है उसके बाद भी और अम्बेडकर मसीहा बाबा साहब का जब नाम आता है छाती और करेजा करक जाता है। ये कहानी कैसन बाम हमरा कहानी के एक लाइन कव्वाली बा तर्ज कौन सी। जो है दिल में, जो है दिल में हमारे उसी से। कितनी सुंदर लाइन है। जो है दिल में हमारे उसी से हम उसी का पता पूछते हैं। दोस्तों के मोहल्ले में रह करी, दोस्तों के मोहल्ले में रह कर दोस्ती का पता पूछे। दोस्ती का पता
कितनी सुंदर है मेरे बाबूजी, कवि जी ने भाव दिया है, लाइन कितनी सुंदर है। होती सदियों से उपहास जिनकी, होती सदियों से उपहास जिनकी, आज उनको बताने चला हूँ। होती सदियों से उपहास, होती सदियों से उपहास जिनकी, आज उनको बताने चला हूँ। जिनको जाने जमाना जहां में, जिनको जाने जमाना जहां में, गीत उनकी सुनाने चला। कहानी की शुरुआत हो गई मेरे बाबूजी। पढ़े लिखे भैया, पढ़े लिखे बाबू, जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ जो गार्जियन महोदय बैठे हैं, सारे लोग मेरी एक एक लाइन पर गौर करेंगे। मैं बताया कि बड़ी अनोखी बात मैं बताऊंगा 10 मिनट के अंदर, जौन एक चर्चा का विषय बनी। शहर के संगत लगी बेटा, ललारे लारे ललरिया ललारे लर लारा, ललारे लारे ललरिया ललारे लर लारा, नारे नारे नरिया नारे नर नारा। आज इतिहास आज इतिहास हम भारत कभी दोहराएंगे, एक अध्याय हम गद्दारों का भी पाएंगे। आधुनिक भारत का इतिहास जब दोहराएंगे, एक अध्याय हम गद्दारों का भी पाएंगे। प्रचंड मनुवाद, प्रचंड मनुवाद गांधीवाद के जमाने में, प्रचंड मनुवाद गांधीवाद के जमाने में, भीम भी झुके नहीं दलितों को बचाने में। दलित के छात्र भी कोलंबो पढ़ने जाएंगे। मनु के विधान ने हमें धर्म, पाखंड और आडंबर में इतना फंसाया कि हम उनके गोबर के भी गणेश कहे के पड़ल। पढ़ल लिखल पीएचडी कैले लड़का के बैठा के एगो बाबा जी कहत हुआ कि हे गणेश जे हुआ पूजा के माना ही गणेश जे हुआ। उ लड़का पीएचडी कैले बा, पढ़ के आयल बा बाबा साहब के कलम की ताकत पर, आ ओकरा के मनवावल जाता कि गोबर ना है गणेश जे हुआ, तो हमरा समाज माने के तैयार भी बा। किसकी बात करेंगे? कभी कभी हमारा पढ़ा लिखा समाज जब जगता है तो कुछ हलचल पैदा करता है। लेकिन एक बार की कहानी मैं आपको बताने चल रहा हूँ, कैसी हलचल पैदा करता है, एक बार का प्रसंग बता रहा हूँ। प्रचंड मनुवाद गांधीवाद के जमाने में, भीम भी बचे नहीं दलितों को बचाने में। दलित के छात्र भी कोलंबो पढ़ने जाएंगे, दलित के छात्र भी कोलंबो पढ़ने जाएंगे, रहेंगे साथ मेरे साथ को निभाएंगे। कोलंबो प्लान है दलित का एक शोध किए,
कोलंबो प्लान है बाबा जी एक शोध किए, गांधी नेहरू और गोपालचारी विरोध किए। भैया मेरे समाज के जो छोटे बच्चे पढ़ने वाले हैं, खास करके मेरी गीत को जरूर ध्यान से सुनना बेटे। यह टीचर की तरह पढ़ाने वाला बिरहा मैं आपको सुना रहा हूं। मंच पर बैठल हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठल है, ध्यान हमरा और रहे तनिसा। एक बेर के बाद में 1934 में आप जानते हैं 1928 से लेकर के और 1934-32 का तक का केवल संघर्ष बाबा साहब का गिनाया जाए तो कई दिनों लगेंगे। साइमन कमीशन से लेकर के कोलंबो प्लान तक जब आप जाएंगे तो कलेजा फटने लगेंगे। आई बिरहा तो सिद्ध करी कि बाबा साहब आपके लिए क्या नहीं किए, लेकिन लोगों ने बिरादरी में बांट करके, चमार कह के, महार कह के, अछूत कह के, हमें तो लोगों ने दुत्कारा ही। मेरे इस देवता को कुल देवता जिसको दुनिया के 192 देशों में लोग पूजते हैं, वह मसीहा हर जगह से दुत्कारा गया। दुनिया के लोग बतावल हो पढ़े के हमरा क्षमता ना रहल, स्कूल ना रहल, व्यवस्था नहीं थी। मेरे देश में व्यवस्था थी, स्त्री शूद्रो न धियताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और ऐसे में भी परम पूज्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर सयाजी गायकवाड़ महाराज की सहायता से अपने पिताजी रामजी राव सकपाल की देखरेख में जर्मन, जापान, इंग्लैंड, कोलंबिया आदि देशों में तमाम डिग्रियां हासिल किया। एक नहीं 32 डिग्रियां हासिल किया बाबा साहब ने। और 32 डिग्रियां लेकर के आए तो मेरे ही भारत के लोगों ने बाबा साहब को विश्व का 6वां नंबर का विद्वान कहा। लेकिन नहीं, ऐ मेरे बिरहा सुनने वाले श्रोता बंधु, नोट कर लेना मेरी एक बात को, बाबा साहब 6ठे नंबर के विद्वान नहीं थे। उस समय जिस समय बाबा साहब 32 डिग्रियां लेकर के आए थे भारत में, पूरी दुनिया में केवल 6 ही विद्वान थे। साहब तने मेरी बात के ध्यान दे, पूरा धरती पर 6 विद्वान रहलन। ओके ऊपर से गिना 1 2 3 4 5 6 तो बाद में ना हुई, 1 2 3 4 5 6 तो बाद में। तो चूंकि बाबा साहब दलित रहला, शूद्र रहला, चमार रहला, तो उनके 6वां विद्वान कहल गई। ई सही ना है, सही ई है जौन गौरी शंकराचार्य बतावत हुआ। जब बाबा साहब 32 डिग्रियां लेकर के भारत में आए थे, दुनिया के शर्त के मुताबिक, सयाजी गायकवाड़ के मुताबिक नौकरी करने गए, लेकिन दलित होकर के उनको वहां से दुत्कार खानी पड़ी। और उसके बाद जब विश्व के 6ठे नंबर के विद्वान में गिने जाने लगे तो बाबा साहब को बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन सच्चाई ये रही कि मैं बता रहा था कि बाबा साहब 6ठे नंबर के विद्वान नहीं थे, बल्कि धरती पर कुल 6 को विद्वाने रहलन। पहला विद्वान का नाम रहल कार्ल मार्क्स, दूसरे विद्वान का नाम था लेनिन, तीसरे विद्वान का नाम था अब्राहम लिंकन, चौथे विद्वान का नाम था आइंस्टीन, 5वें विद्वान का नाम था स्वज्जेत, और 6वां विद्वान का नाम रहल बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। तो चूंकि सबसे बाद में नाम आता था, इसलिए बाबा साहब को 6वां नंबर का विद्वान कहा गया। लेकिन कोलंबिया विश्वविद्यालय में 300 वर्षों का अध्ययन जब बराक ओबामा साहब ने कराया, स्टैचू लगवाया और लिखवाया सिंबल ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान का प्रतीक। बाबा साहब अगर जैसा व्यक्ति अगर भारत में नहीं मेरे यहाँ पैदा होता तो हम उसे सूर्य का दर्जा देते। क्यों कि 6 विद्वानों पर अध्ययन किया गया, और 6 विद्वानों पर अध्ययन करने के बाद लोगों ने सिद्ध किया कि नहीं, ये नहीं, दुनिया में 6 ही विद्वान थे और उसमें सबसे बड़ा कोई विद्वान था, सबसे बड़ा कोई विद्वान था तो वह चमार महार का बेटा बाबा भीमराव अंबेडकर, और 1 नंबर का विद्वान था। दुनिया में पहला नंबर का विद्वान अगर कोई हुआ तो बाबा साहब दलित समाज का बेटा हुआ, और वो ऐसे समय में जब हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था। आइए मैं बताने चल रहा हूं। माननीय परम श्रद्धेय आदरणीय श्री शिव शंकर बौद्ध साहब, आप लोग समाज के मार्गदर्शक हैं, और
आप लोगों के देख रेख में हम लोग कुछ बोल लेते हैं, और वह बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की देन है कि मैं पहले ही बताया, धीरे 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 उम्र बीतत बा बिरहा गावत में। हम लड़का रहली तब से लोग गवावत बा लोग जाना था। आप लोगों के बीच में भी बीच में आवे के मौका मिलत रहल, संजोग से आज यहाँ घरे भेंट हो गल नसीरापुर में आप सबसे मुलाकात हो गई, ये बड़ी धन्य भाग है। आप साहब बहुत जी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। बिरहा कितना बेजोड़ हो गए। एक दिन की बात है मेरे बाबूजी, हमारे भारत में एक गवर्नर आया था 1934 में। उस गवर्नर का नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो भारत में 1934 में गवर्नर बन के आया, और साहब वो 1942 ले रहा। सबसे बड़े समय तक अगर कोई गवर्नर रहा तो वह लॉर्ड लिनलिथगो था। वही लॉर्ड लिनलिथगो का समय रहल। एक दिन गांधी, जवाहर और गांधी जी के समधी थे, जिनका नाम था सी गोपालाचारी। सी गोपालाचारी कौन थे? आजाद भारत के पहले गवर्नर। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल हुए, पहले कानून मंत्री बाबा साहब बी आर अम्बेडकर हुए, और हमारे पहले आजाद भारत का पहला गवर्नर सी गोपालाचारी हुए, जो गांधी जी के समधी थे। अब तनी से गौर करब, एक दिन लॉर्ड लिनलिथगो से मिलने के लिए तीनों व्यक्ति गए, और गांधी जी जाके हंसने लगे। गवर्नर बैठाया कुर्सी दे करके। गांधी ने कहा कि हम कुछ सहयोग मांगने आए हैं। कल क्या चाहिए हमरा से? अंग्रेज ऐंठ के बोला, क्या चाहिए आपको? मने कुल शुद्ध हिंदी न बोला सो, टॉक के टॉक कहां सो, टॉक के ठॉक कहां सो। कबो कबो देखले हुआ लोग डरामा पार्टी में कोनो अंग्रेज बन जाई तो कहेगी टेडी ढाई ठा काटा है, क्या काटा है? तो इस तरह अंग्रेजों ऐंठ के बोलो सो, क्या चाहिए गांधी जी? गांधी जी कहला कि हमके हिंदू विश्वविद्यालय खातिर अनुदान चाहिए। अब तक दिमाग लगाई। गांधी ने कहा कि हमें हिंदू विश्वविद्यालय बनवाना है जिनमें हिंदू के बच्चे पढ़ेंगे, इसके लिए मुझे कुछ अनुदान चाहिए। तो लॉर्ड लिनलिथगो मजबूर हो गया। गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, सी गोपालाचारी हैं, करना पड़ेगा। लॉर्ड लिनलिथगो ने अंग्रेजी सरकार से उनको अनुदान दे दिया, सहायता दे दिया, 2 लाख रुपया दलस ले जाइए, सहयोग करके बनवाइए। गांधी जी ने पैसा लेके बड़ा खुश रहा। ई खबरिया बिहान भइले पेपर में छप गई। जब खबर पेपर में छपी तो बाबा साहब को पता चल गया। तो पढ़े लिखे समाज के लोग बैठे हैं। बाबा साहब सोचने लगे, माननीय बाबू साहब, कि न हम हिंदू में हैं न मुसलमान में हैं। अगर हिंदू के नाम पर गांधी लेकर के पैसा आए हैं तो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। पहले तो ये व्यवस्था होनी चाहिए, हिंदू विश्वविद्यालय पढ़ी तो मैं पढ़ी के, जब पढ़ी तो उन्हीं का लड़का पढ़े, उनका भाई पढ़े, उनका बेटा पढ़े, हम तो पढ़ नहीं पाएंगे, हमारा समाज नहीं पढ़ पाएगा। तुरंत तीसरे दिन बाबा साहब बी आर अम्बेडकर लॉर्ड लिनलिथगो के पास गए, और जब लॉर्ड लिनलिथगो देखा, बड़ा प्यार से, आओ अम्बेडकर, कैसे आना हुआ है? कहला सर 1 मिनट प्लीज, बैठ जाइए। दोनों लोग बैठ गए। कहला सुना है कि गांधी जी, हाँ अभी तो गांधी आए थे, हमने उनको सहयोग अनुदान में हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए पैसे दिए हैं। बाबा साहब की आंखें नम हो गई। कहा कि साहब, गवर्नर साहब, हम अम्बेडकर हैं और हमारे समाज के लोग हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकते। जिनकी परछाई से लोग घृणा करते हैं, अगर परछाई पड़ जाता, जाके 5 बार लोग गंगा में डुबकी लगावता था, अपना पवित्र बुझाता, तो हम हमारे समाज वो स्कूल में ना पढ़ पाई। तब आपको क्या चाहिए अम्बेडकर जी, आप क्या चाहते हो? कहला कि मेरी एक इच्छा है। कहला कौन इच्छा? कहला केवल उसको पूरी कर दीजिए। किस लिए? को अगर गांधी हिंदू विश्वविद्यालय बनवाएंगे, कोई स्कूल बनवाएंगे तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर मतलब क्या है? ये लिए आप खाली एगो काम कह दें। लॉर्ड लिनलिथगो के पास बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हमें, मेरी एक ही मांग है कि हर साल हमारे देश के, हमारे मूल निवासी, हमारे शूद्र समाज के कुछ बच्चे विदेश पढ़ने जाएंगे और विदेश में पढ़ेंगे। जितनी डिग्रियां हासिल करने की इच्छा होगी पढ़ेंगे, लेकिन उनके पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। वाह वाह! अब देखो सोच। हंसने लगा लॉर्ड लिनलिथगो। कहा अम्बेडकर, हम तुमको जानता है कि तुम बड़ी ऊंची सोच के आदमी हो,
हमें भी जानता है कि गांधी उसमें तुमको नहीं पढ़ने देगा, ठीक है चलो कितने बच्चों को भेजना है, कहला कि 50 को कम से कम, कहला 50 तो नहीं लेकिन 30-40 बच्चों को हम हर साल भेजेंगे विदेश और पढ़ाई का खर्चा सरकार देगी, हम देंगे। बाबा साहब बड़ा खुश भइलन, लइका तेज खोजाए लगलन। ने चचा शूद्र में हमारे इतना जने बैठल नहीं, 4 वर्ण हमारा देश में बा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कहा गया वेद को जानने वाले को, क्षत्रिय कहा गया लड़ने वाले को, वैश्य कहा गया व्यापार करने वाले को, और शूद्र कहा गया शूद्र को। अर्थात 6743 जातियां जिस देश में बसती हैं उसमें 3 गो जात आप निकाल दें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, 3 बिरादरी को निकालेंगे तो बच गई 6740 जातियां। अब हम कहते तोहन लोगन बता दी हलोन जे पढ़ी लिखल होशियार बा, नहीं आचार्य जी ये गलती बोल गेल तो हमरा के आप रुआ सबे समझा दें। 4 गो वर्ण रहल, एगो ब्राह्मण ले लेलस, एगो क्षत्रिय ले लेलस, एगो वैश्य ले लेलस, और हमरा देश में 6743 जात बसेले, उनमें से 3 ठे निकाल देहल जाई। ते हमार पंचो है, हमार भैया पंच गोसाई, कितना जात बची 6740, अब वर्ण बचल एक शूद्र। तो हमको आप यही बता दीजिए कि ये जितनी जातियां 3 जातियों के छांटने के बाद बची थी वह किस वर्ण में आती हैं, जरा आप ये हमको नहीं समझा पाओ तई समझ। वर्ण बचल बा शूद्र, तो सब आई क्यों ना में शूद्र में, लेकिन ऐसा है कोई शूद्र मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मेरा भाई जिसको जाति में जाति बांट दिया गया, सुरक्षित सीट प्रधानी का होत बे तो 500 घर चमारन को वोट बा, एक घर हमारा भाई ही है, वो भी धोबी समाज का हो, दुसाध समाज का हो, खरवार समाज का हो, वो प्रधान हो जाए लेकिन चमार प्रधान ना हो। कहाँ है इनमें दिमाग में खेल बा, यह समझा वाली चीज बा। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने सबकी लड़ाई लड़ाई, लेकिन आज हमको जाति में भी जाति बनाया गया। यहाँ तक के बाटा बनावल गई साहब कि अहिर में गुआल ढणहोर बना दिहल गई। अहिर के बियाह गुआल के घरे ना होई, गुआल के बियाह ढणहोर के घरे ना होई, इतना दूरी भइल। आ जब बांटे के भइल तो लोग कहला अहिरे के तो सिरवा हुआ हमारी बरोबरी बैठ सकेला, तू तो चौहान हुआ, तू पृथ्वीराज चौहान के खानदान का हुआ, तू राजभर हुआ तो राजा सम्राट सुहेलदेव के खानदान का हुआ, तो सब फूल के गप्पा हो गई और बच गया अकेले लड़ने के लिए चमार। लड़ने के लिए जब चमार बचा तो हृदय रचा, और जब जब रचा तो इतिहास रचा। और आज मेरे देश के जो हालात है मेरे बाबूजी, कलेजा फट जाता है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जब अपनी प्लान लेकर के चले कि हर साल हमारी देश से लगभग 50 गो लड़का पढ़े जाइ हैं, आप सर समाज का लड़का पढ़े जाइ हैं, तो जब पढ़ करके आएंगे तो हमारे समाज का नहीं तो अपने समाज का कम से कम काम तो करेंगे। वाह, तो भैया हो 10 मिनट के उठ के ना जाई तनी हमारी बात सुन लो लोग। आचार्य जी अगर आए हैं आपके बीच में बुलाने पे भाई, तो मेरे भाई हो आप लोग, सुन लीजिएगा जरा मेरी बात को, बिरहा रोज गवल जात बे। ए बाबू, बाबा साहब जब अइलन तो बाबा साहब का एगो प्रेस चलत रहल, लाड, उस प्रेस में खबर छप गई कि हर साल कोलंबो प्लान के तहत बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है, लॉर्ड लिनलिथगो ने कानून पास किया है कि 50 लड़के विदेश पढ़ेंगे और जितनी डिग्रियां लेना चाहेंगे उतनी पढ़ेंगे, ये इसका खर्चा सरकार देगी। ई खबरिया वही लॉर्ड बुद्धा प्रेसवा में छपल। प्रेस का मालिक के रहल बाबा साहब का बड़का लड़का जसवंत। अब यही समझ ले बाबा साहब के कुल 4 पुत्र थे, जसवंत, रमेश, गंगाधर, राजरतन। एक लड़की भी थी जिस बच्ची का नाम था इंदु। और ये मसीहा चारों बच्चों को कुर्बान कर गया आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए। और हम आज गले में टाई और सूट बूट बांध करके चल लेते हैं। हमारे समाज में तो कुछ लोग ऐसा हो गए बड़न, उनके अभी बुझाते नहीं है कि हमारे पीछे कुछ लोग बा हमारी बिरादरी के। प्रधान जी हमारी बात को बुरा मत माना,
सब लोग मंच पर जो बैठे हैं सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जितनी आगे बढ़ गई बा अब वही नहीं खे बुझते भैया कि हमारे समाज में कुछ पीछे लोग बाना बने। अगर पीछे वाला बढ़े के तनी कोशिश करा तो हमारा सारे के ढकेल और नीचे चल जाए। ये हमारा समाज में तो यह मनुवाद कोई दूसरा नहीं है, यही मनुवाद है। इसको समझने की जरूरत है। मनुवाद कोई दूसरी चीज नहीं है, यही मनुवाद है, असली मनुवाद यही है। आइए बाबा साहब के जब लेके प्लान अइले हैं तो बिरहा में गीत कौन लगल बेटा? सिकिया मो बीनी बीनी, सिकिया मो बीनी बीनी, दलिया बनवली हो प्यारे, दलिया बनवली प्यारे, दलिया बनवली प्यारे। हम जब लड़का रहनी दुआरी दुआरी कौड़ा बड़ा 10 आदमी 8 आदमी बैठे लोगन के समय रहल। आज माई बहन रहली हम बैठा रहली हम, अब उनके कुछ दूसर चाहत रहला जौन ई कर लीन हम ना निक लागल उठ के गईली, लेकिन आप लोग बैठल हैं कि आप वही परिवार कहें जौना के माई रहनी है बहन रहनी है। तो यहाँ हमरा खातिर केहू दूसर नहीं खे, उमाई बहन बिटिया भी यही परिवार से रहली हाँ, तो हमरा के कोनो नाराजगी नहीं खे। लेकिन असली चीज जौन हम बतावे जाता नहीं, हम लइका रहली तो दुआरी दुआरी कौड़ा बारल जा, लोगन को फुर्सत रहे पंचबुद्धि होके, कौन एगो काम करे के होके तो पंचायत होके। आज अशोक बाबू कौन किसको मानने वाला है? केहू केहू के माना था नहीं, बहने भले कहे लगी कि भइल बना बड़ा का समझावे, ये हमरे लोगवा कहता लइका रहनी जा तो बाबा लोग हमार खिस्सा कहे लो, बैठे नहीं हमन लड़का तो खिस्सा नहीं गीत गावल। किसी किया मो बीनी बीनी, दलिया बनवली हो प्यारे, मुसवाला दनिया कैली जाती जी, लेकिन लाड बुद्धा प्रेसावा में छपली खबरिया ये पंचो, लिखल रहल अम्बेडकर के नाम जी। तब पहली बार 31 दलित छात्र जई है विदेशवा में, जई है विदेशवा में। आ गांधी जी हो गईले तासी, पवले खबरिया गाधी मनवा मलिन हो कैले, मनवा मलिन हो कैले। नेहरू से बतौल जाकी बाती, तई से ना होई अपने गाधी सोचे महनावा में, गाधी सोचे महनावा में। दिलावा में कष्ट पाती। लॉर्ड बुद्धा प्रेस में खबर छप गई कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रयास से 31 दलित छात्र पहली बेर खोजे के रहे, 50 लेकिन के भेजे के रहे, तो बाबा साहब ने अहिर चौहान, नुनिया भौर, कुहार, तेली, पासी, खटिक, पाल, गणेरी, याद वगैरह वगैरह जाति का लइका पढ़े वाला खोजलन, मिलल केहू ना। कुल 31 गो लइका भइल है पंचो। 31 बच्चों को पढ़ने के लिए कोलंबो प्लान के तहत सरकार की सहायता पर, अंग्रेजी हुकूमत की सहायता पर विदेश पढ़ने के लिए बाबा साहब ने लिस्ट दे दिया।
वो जो 31 छात्र गरीब परिवार के जिस समाज के थे 31 छात्रन के बाबा साहब इकट्ठा कैले। ई बतिया गांधी नेहरू के जब पता चलल ना तब बिच्छी काटे लगल, कीड़ा लोटा लगल सीना पर। ई कैसे होई? अरे एगो चमार पढ़ के आई, एक थे दलित पढ़ के आई, तई जियल हराम कैले बा। आज जहिया है 85% का मूल निवासी पढ़े लगे हन, जहिया रही भर कुर्मी कहार चौहान नोनी ढोमी सगरी पढ़ के विद्वान होखे लगी हैं, तब का होई ये देश। ये कीड़ा काटे लगल गांधी जी के, अब बर्दाश्त ना भइल। उन्हें 31 छात्र जाने के लिए विदेश तैयारी कर लिए। बाबा साहब सबको बुला दिए, लिस्ट दौड़ दी गई। अब जाए के है बाहर विदेश। तो पहली खेप में कोलंबो के लिए प्लानिंग हुई थी, और जब कोलंबो प्लान के तहत कोलंबो भेजने की प्लानिंग हुई मेरे बाबूजी, तो रास्ता का रहल बाबा साहब को ही लेकर के इकट्ठा कैले एक जगह। इकट्ठा कैसे कैले? बिरहा के वहां गीत लगल, पेवा मिलल बा लाला मुंगवा खोजई के सपनावा ये ननदू बोलाई के। ए भैया, जब बाबा साहेब लइकवन के पहुंचावे खातिर चले लगलन ना, तो वो समय बड़का लड़का बाबा साहब का रोक दिया और कहा ये क्या करत हुआ तुम? बोला जसवंत लाला नवा माल कहा नवाए बाबू जी। बाबा साहब आप जिन पर भरोसा कर रहे हो ना, ये आपके नहीं होंगे, यह कल तुमको भी आपको भी धोखा दे देंगे। बाबा साहब का बड़का लड़का जसवंत कर विरोध कर लगलन कि काम ठीक नहीं खे। कल क्यों ठीक नहीं है बताओ? कल कि आप ये कौन सी प्लानिंग ले लिए हो? कल की प्लानिंग में ऐसी ले लिया हूँ जरा तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। कल की नहीं जानते हैं आप, साहू फूले लड़ यही दलित का लड़ाई, रही गई ना अकेले केहू भइल ना सहैया, रही गई ना अकेले टूट गई हम। अरे वो समय जसवंत समझा रहे थे बाबा साहब को, टूट गई ने सजल सपना माल कहा नवाए बाबू जी, टूट गई ना सजल सपना माल कहा। करने आप जा रहे हो पिताजी? रुक जाइए। इस देश में फूले जैसा व्यक्ति हुआ, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे महापुरुष हुए, नारायणा गुरु हुए, संत रैदास आए, कबीर आए, इनकी बातों को लोग मानने को तैयार नहीं हुए और अंतोगत्वा ये लोग लड़ते रहे समाज के लिए। और पता चला कि हम समाज पीछे हो गया और वो अकेले रह गए। यही तरह तू हूँ अकेले रह जीवा, मान जा, मत कराई कुल काम। बाबा साहब से पूछलन जसवंत की आखिरी कुल पढ़े जइयो सो तो का करियो सो? तो बाबा साहब समझावत हो जसवंत की बेटा कम से कम ये पढ़ के आएंगे तो मेरा साथ देंगे तो मैं कुछ और काम कर लूंगा, और अगर साथ नहीं देंगे तो जिस समाज के हैं कम से कम अपने समाज की बात तो करेंगे। यही मेरे लिए बहुत काफी है। कल तो जा जो मन करे तो करा। ये बाबू कहल गई कि जसवंत के मना करने के बाद भी बाबा साहब को नहीं माने और 31 छात्र को बुलाए बॉम्बे में। रास्ता दूसर ना रहल साहब प्रधान जी, रास्ता वही पानी के जहाज वाला रहल, और पानी के जहाज वाला रास्ता रहल भेजे खातिर बाबा साहब 31 लइकन के बुलौलन है। आज 31 लइकन के बुलौलन है तो ये मुन्ना 31 लइकन के बुलावे खातिर बंदरगाह पर लोग इकट्ठा कैलन। तो बिरहा में भाव लगल बेटा कौन? गंगा माई के ऊंची बा, अरे गंगा माई के ऊंची बा और हरियाणा
पर बैठा बाबा भी, ये चाचा बंदरगाह बम्बई सहरिया न हो, बंदरगाह बम्बई सहरिया न हो, ओही सागर किनारा। बाबाजी धरावल दहरिया न हो, ओही सागर किनारा। हाथ जोड़ी छात्र बोले बाबा के सपनावा, कैसे भुलाई बाबा राउरिया सनवा। चचा हे हमार पंच गोसाई बिरहा सुने वाले भैया लोग, बाबा साहब अलगे रोवे लगल हो। आ जोनू लड़कवा विदेश पढ़े जात रहलन भैया, वो अलगे रोवे लगलन। लड़का भी रोवत बाड़न, बाबा साहब भी रोवत बाड़न। पंचो 31 छात्र कलन किए बाबा साहब, ये एहसान हमन कैसे भुलाइल जाई, जेके रोटी का बेवत न रहलो के तू विदेश पढ़े के व्यवस्था कर दिला है बाबा। ए बाबा ये कर्जा तोहर कैसे हमन चुकावल जाई। जब 31 लड़का रोवे लगलन ए पंचो, तो बाबा साहब के खिया में आंसू न भर गई। कहलन कि जाओ बेटा, मुझे कोई एहसान तुम्हारा नहीं चाहिए रे पगला, लेकिन जब तू पढ़ के आना तो मेरी एक बात जरूर पूरी कर देना। रो के बाबा साहब जहाज से विदा करत हुआ कि राखिली हकुल के, अरे राखिली हकुल के पगरिया न हो। ए बेटा, जब तू पढ़ के अइह ना तो अपने समाज की मर्यादा को बचा लेना रे बेटा। मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। रोवत रोवत बाबा साहब हो गई। ए चचा जहाज पानी में रन कह दिलस। आज जब जहाज छूट गई किनारे से, कुछ देर तक बाबा साहब उन बच्चों को देखते रहे और सागर में रोवत लइका विदेश जात हुआ पड़ा। लेकिन ई बात बाबा साहब के लिए तो दूसरी सोच के तहत थी। गांधी, जवाहर और सी गोपालाचारी, ये तीनों आदमी इतना बड़ा षड्यंत्र रचे कि पहली खेप का लड़का जब पढ़े गई तो उन्हन लोगन के दिमागवा में नाचे लगल न चचा कि पढ़ के एगो चमाराइल ते आफत कैले बा। आ जब हर साल इतना पढ़ के यहाँ से तो ऊ कितना आफत करे यहाँ से। जहां हम खड़े हैं यहाँ तक विराह को लेकर के आएंगे, गारंटी लेता हूँ। केवल 5-7 मिनट और आप समय दीजिए। बाबा साहब लेकिन के पढ़े के भेज दलन प्रधान जी, ये सादर सम्मान आए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। शंकराचार्य चमार का बेटा पूरी रात माइक में नहीं बोल पाता, ये लेकिन मनु की विधान में लिखल बा, शूद्र बोलता है तो जिह्वा काट लीजिए, कान में शीशे पिघला के अगर सुन लिया बेद तो कान में शीशे पिघला के डाल दो। का दोष रहल शंभुक के? शंभुक जात के चमार रहलन, दलित रहलन, जेकरा के हम भगवान कहिला। राम जाके पीछे से गर्दन काट ले। का गलती रहे उनको? गलती यह रहे कि शंभुक भक्ति करत रहलन, वेद का ज्ञाता होखे लगलन, बाभन कुल विरोध कैलन सो कि चमार भक्ति करता ही ठीक नहीं खे, राम राज का कैसे स्थापना हुई। ये विरहा हम दूसरा राउंड में सुना दे, मौका अगर मिल जाए तो। लेकिन पहले है के आप सुन ले 5-7 मिनट और। बाबा साहब इस सागर के किनारे रोवत हो, जहाज विदा हो गई। इधर गांधी, नेहरू, गुप्सी, गोपालाचारी की बेचैनी छा दिलस। लोग षड्यंत्र रचने लगे तो बिरहा में टेरी लगे बेटा। अरे साहब की
मंशा पूरी ना हुई, इस पंचो साहब की मंशा पूरी ना हुई, गांधी करमचंद इच्छा को किया अधूर। अरे छल से कैला, अरे छल से कैला छलकारी, अब छलकारी बाबा साहब संगे। गांधी संग में रहल गोपाल चारी बाबा साहब संगे। पहुंच गए तीनों लोग, लॉर्ड लिथगो के पास पहुंच गए। कहे के रहे तो आपने अनर्थ कर दिया, जिन शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, अंबेडकर के कहने पर आप भेज दिए विदेश में। एक चमार के पढ़ करके यह लड़का आया है तो तूफान कर दिया है। जबे न तबे हमन का जियल हराम कैले बा। लंदन में जाके लड़के ही वोट का अधिकार लेके आयल बा, और वोट का अधिकार लेकर के आया है। जब हर साल 50 को पढ़ के यहाँ तब का होई, तब क्या होना चाहिए। लॉर्ड लिथगो टालता रहा। हम बताए कि 1934 से लेके 42 तक रहा। 42 में आंदोलन हुआ, लड़ाई लड़ते लड़ते 47 में देश आजाद हुआ, 49 में संविधान की प्रति सपी गई, 50 में लागू की गई, और ओकरी बाद हमारा देश का प्रधानमंत्री चुन गए। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि हमारे भारत का, आजाद भारत का पहला गवर्नर सी गोपालाचारी हुआ, और तुरंत लॉर्ड लिथगो के उस आदेश को उस समय रुकवा दिया गया था, और आज निरस्त एकदम खत्म कर दिया गई। जब खत्म कर दिया गई, बाबा साहब बेचैन हो गए, टूट गया कलेजा। और गांधी इतने बड़े दिमाग के थे आदमी, दिन रात सोचत रहलन कि कैसे ये छूत दलित खाली हिंदू रही हैं, सो हिंदू के नाव पर हमरा से तू वोट लेबा, खाली हिंदू कह के हिंदू मियां लड़ा के वोट लेबे के ढंग जाना तड़ा। तारा के ही नहीं बुझात कि ये समाज का दशा का बा। कहियो बाबा साहब का अंगुरी तुरल जाती है, कहीं चश्मा तुरल जाता, कहीं मूर्ति तुरल जाती है, कहीं बेटियों का बलात्कार, कहीं हत्याएं, कहीं दलित के नाम पर हत्याएं हो रही है। इंद्र कुमार मेघवाल 3 में पढ़ने वाला बच्चा, अबोध बालक, जिसको क्या ज्ञान है कि पानी हमारा कि दूसरा के है, और मास्टर इतना मारता है देश में कि मौत हो जाती है बच्चे की। मनीषा जैसी एक नहीं, हजारों बेटियों का बलात्कार हो रहा है। कल 14 अप्रैल के एक दिन पहले भी रहा चुकी, हमके याद नहीं कहते नहीं गावत न तो दिमाग में हम बैठ के चढ़ौले रहनी है। 13 तारीखिया का घटना बा एगो जौन आप लोगन के याद होई। दलित समाज की बेटा के ई बोझा ढोवे खातिर पंचो गेहूं का बोझा ढोवे खातिर ओकरा से लोग कहलन, उ कहलस की बहने जयंती है हम ना जाए। बाबा साहब की जयंती में हमके जाए के बाद तो लोग जिंदा जला दिए मेरे देश में। अभी घटना हुई है। कब है झूठा, कब सोचेगा ये समाज। और ना तो हमके बहकावल जाता, पढ़ावल जाता, जे अगुआ हो गए पढ़ावता कि चल रहे का करबे जा रहे के फलाना तो खत्म हो गया, फलाना की ओर चल ला। अब हम नाव नहीं खींच ले, नाव ले कि मैं भी एक समाज का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, तो बात को छुपा के नहीं कहूंगा, खोल के बताई भी रहा मैं। बाबा साहब रोवे लगलन। जे पढ़े गए रहल ना चचा, ए चचा गांधी, नेहरू और गोपालाचारी एंड टीम, उन्हीं कांग्रेसियों की पूरी टीम ने उधर विदेश में ही जो लड़के पढ़ रहे थे, वही विदेश में उनके गाड़ी, बंगला, सुघर मेहरारू, सुघर लड़की बिन के लोगन के दे दिहल गई, फंसवा दिहल गई, आ कुलहिन के वही विदेश में अझुरा दिहल गई कि नई भारत में लौट के जई हैं, नए अम्बेडकर का साथे रही हैं। और सगरी पढ़े वाला लड़कन के वहां लोग रोक ले हला कुल, क्योंकि आवे न देहला। उसमें से 3 छात्र आए थे भारत में। कौन कौन आए थे मैं नाम आपको बताऊंगा। आल्हा लगल बेटा। कि भारत का सूरज जे के
जो कह सारी दुनिया उहे बाबा साहब हो गईला। अरे बाबा साहब खाय गईला धोखा वही कमा। उहे बाबा साहब खैले रहल धोखावा कमा। पहले देवे के आजादी अंग्रेज मन ठाने। अरे दे दो संविधान अपना ले लो अधिकार। अब तो नेहरू और गांधी जी का टूटल बाही मती। यही बाबा जी के आगे हो गई ना सब लाचार। अरे एनजीओ के छोड़ा करे करना कर दीवार करे। अरे यही 3 छात्र साथ दिए थे ही बार। अरे संविधान रचना में लागल बे समैया। अरे सगरी सदस्य गईला विदेश समाधार। जब सारे पढ़े लिखे भाइयों को हमारे रोक लिया गया उधर, तो बाबा साहब अकेले पड़ गए फिर। और जब अकेले पड़े तो उसी समय की शर्त है कि अंग्रेज भारत को आजादी देने का मूड बना लिए। ए पंचो है हमारे चाचा दादा काका भैया लोग हो, हमारे छोटे बच्चे बैठे हैं। अंग्रेज कहलन कि हम भारत को आजाद करना चाहते हैं। गांधी को बुलाए, नेहरू को बुलाए, हमें संविधान दे दो, अपना विधान दे दो जिससे देश चलाओगे। अब संविधान का जब मांग कैलन अंग्रेज कि हम भारत को आजाद कर देंगे, मुझे विधान संविधान दे दो, सौंप दो भारत की से। जब विश्व युद्ध छुड़ा तब जाके भारत को आजादी देने के लिए अंग्रेजों ने कहा था। चारों तरफ लड़ाइयां छिड़ गई थी। ये बाबू तो हमारे यहाँ सारे लोग लाचार हो गए। अब दिमाग काम न करत बा कि संविधान कैसे लिखल जाई, कैसे आजादी मिली। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। संविधान सभा के 7 सदस्य बनाए गए। उस संविधान सभा में जाने के लिए उसको निर्वाचित होना था, चुनाव लड़ना था और जीत के जाना था। पहली बार इसी बॉम्बे में बाबा साहब लड़ाई लड़े तो उन्हीं के प्यून को लोगों ने लड़वा करके, और यही कांग्रेस वालों ने, वही गांधीवादी, वही मनुवादियों ने उनको हरवा दिया। और दूसरी बार बंगाल के हम बधाई देते हैं उन भाइयों का जो सेठ बाद में पंजाब में चली गई, सॉरी पंजाब के अंदर थी और बाद में जाकर के पाकिस्तान में मिला दी गई। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को विधान परिषद के वहां के विधायकों ने चुना। पंजाब की सिख थे बलबीर सिंह, उन्होंने कहा किसी तरह से दलित मसीहा को हारना नहीं चाहिए, अगर हार गया तो सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। और वहां के विधानसभा के लोगों ने मुस्लिम भाइयों की सहायता से बाबा साहब को संविधान कमेटी में भेजा गया। जब कमेटी बनी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो 7 लोगों की कमेटी बन रहे। 7 लोग विद्वान थे, 7 लोग कुछ लोग जानकार थे। लेकिन जब संविधान लिखे के पारी आए तो केहू बीमार पड़ गए, केहू का मेहरारू मर गए, केहू खुदे मर गए, केहू इस्तीफा दे दिया, केहू विदेश अकेल पड़ गए बाबा साहब। और जब अकेल पड़े तो जो 3 छात्र पढ़ के आए थे साहब, एनजीओ के खेवड़ागढ़े और रत्नाकर वाडेकर, ये 3 छात्र जो लौटे थे वापस, तीनों ने बाबा साहब का सहयोग किया। इसी को लोग कहते हैं, अब हमारी बात शंका में डाल जो हम पूछना चाहते हैं, दिमाग दौड़ाई, इसी को लोग कभी कभी यही विरोधी बोलते हैं सब, जिनको कुछ मालूम नहीं है, बोलते हैं सब कि बाबा साहब कहाँ संविधान लिख रहे हैं। कोई बात आवे लोग कहलत नहीं, ये झूठे चमड़ा कुल बउआ जानते हैं। वो 3 बच्चों को, अपने पढ़े हुए बच्चों को बुलाए, सहयोग लिए और सहयोगों के तहत बाबा साहब ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। वही संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना। 26 जनवरी 50 को लागू हुआ, देश तो आजाद हो गया। लेकिन असली दर्द जो फूटे
हे पंचो है हमार भैया लोग बिरहा सुनने वाले पंच गोसाई, पढ़े लिखे भैया बैठे हैं, किसी को दर्द नहीं होनी चाहिए। गौरी शंकराचार्य का बाप मजदूरी कैला, हरवाही कैला, ईटा पथला। हम बहुत पढ़ लेना है, लेकिन हमने भी जब बीए करके आया तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, तो वहीं से एक संस्कृत विद्यालय से मैंने आचार्य किया। लेकिन वो लड़के जो पढ़ के आए हैं बाबा साहब के साथ में, जो भी शिक्षा मिली है, तो आप सुने होंगे नहीं, बहुत भाषण में आज ले सुन रहा लोग। बाबा साहब ने भाषण दिया था कि हमको सबसे पढ़े धोखा अगर किसी ने दिया तो पढ़े लिखे समाज के लोगों ने दिया। हम अबे को बात पूछल चाहते नहीं, अबे को चुनाव बीतल है, कहाँ आपका दिमाग था? कैसे छोड़ दिया आपको अपने समाज को? आप लोगों का मतलब मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ किसी को, मैं पूरे प्रदेश और देश की बात कर रहा हूँ। कहाँ जा रहा है मेरा समाज? कुछ लोग कहना पेंशन हमारे बढ़ जाए, कुछ लोग कहना हमारे तनख्वाह बढ़ जाए, चल बेरी का हथिया के छोड़ दे, चल फलाना के बेरी उठ दिया। कहता नहीं सच्चाई कड़वी लगे, लेकिन फलाना की वोट देत में आप लोगों ने, हम लोगों ने अपने समाज को छोड़ दिया। और मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं, आपके घर का हूं। 16-17 बेर बहन जी की मीटिंग में बैठे के हमके मौका मिलल बा। आजमगढ़ मंडल में मैं मुख्य कोऑर्डिनेटर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी का, और स्वतः बहन जी ने बुला के मुझको बनाया कोऑर्डिनेटर। परिस्थितियां अभी भी बदली हैं। जो अभी भी आकाश आनंद जी हटाए गए, तो जब शिक्षक बटा है उसमें लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, आती जाती रहती है। मैंने 17 मीटिंग में माननीय बहन जी को देखा है, और बहन जी उसी कोलंबो प्लान के तहत जब सरकार बनी थी तो आपके सामने तमाम योजनाएं चली। उस योजनाओं को नहीं गिनाऊंगा, चाहे महापुरुषों के नाम पर जिले रहे हों, चाहे महापुरुषों के नाम पर नगर रहे हों, चाहे अंबेडकर गांव रहा हो, शहरी विकास योजना रहा हो, माता सावित्रीबाई फुले योजना रही हो, तमाम पार्क बने, तमाम काम हुए। और जब पार्क बनने लगे तो हम ही से लोग कहला हमारी बगल वाला भाई बहन जी तो खाली पत्थर लगवावेली, तो हमन को हुकारी पर ली जाके ठीक है कहता बाबू भाई का कइले है। अब तक 5 किलो राशन मिला, और 5 किलो राशन पर हम दौड़ गए और भूल गए, इतना भूल गए कि अपने खून को भूल गए, अपनी असलियत को भूल गए। और मैं आंख से देखा हूं ये साहब, आंखों में आंसू है। बहन जी आज भी समाज के लिए बिलखती हैं कि हमने किया क्या है, दोष क्या है। जिन पर भरोसा कैल गेली है लोग धोखा देलन, जैसे बाबा साहब धोखा खैले रहलन, वैसे आज समाज की हमारी मुखिया धोखा खा रही है। उन्होंने एक योजना चलाया था, अब मेरी बात को गौर करिएगा, जो बाबा साहब विदेश जाने के निःशुल्क पढ़ाई के लिए विदेश भेज रहे थे, उसी के तहत माननीय बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो एक योजना चलाई गई थी कि मेरे बच्चे निःशुल्क बीटीसी करेंगे, बीएड करेंगे, एमएड करेंगे, यहाँ तक कि डॉक्टरेट की डिग्री को बहन जी ने 0 बैलेंस पे कर दिया था। और इसको खत्म कौन किया? जकरा खातिर तो के पढ़ावल जात रहल, आपके जिले को खत्म कर दिया, महापुरुषों के जिले के नाम को मिटा दिया। पार्क बहन जी ने बनवाया था तो उसको अय्यासी का अड्डा कहा गया, और आप उसी के पीछे दौड़ लिए। भी दिमाग नहीं आया, थोड़ा भी दिमाग नहीं काम किया कि हम कहां जा रहे हैं। समाज को छोड़ दिया, समाज के बदले लोग गाली सुन रहे हैं। समाज के लोग जिस पर बहन जी को भरोसा है, रोती हुई व्हाइट में टीवी पर आप देखे होंगे भैया बैठे वो लोग, जहिया वोट गिनात रहे, हम चुनाव हार ली, बहन जी व्हाइट देवे जब टीवी पर, तो क्या बोले। पत्रकारों ने जब पूछा तो बहन जी ने कहा, एक ही लाइन कहा था, आप लोगों के दिमाग में भी इन बात नाची जो हम कहे जाता नहीं, टीवी पर एक बात कहते हुए कि आज भी मुझे इस परिस्थिति में मेरा समाज मेरे साथ है, इसलिए मुझको मेरे समाज पर नाज है कि मेरा समाज मेरे साथ है। आप कही के बहन रोती हुई आंख से पीछे हटी थी टीवी से। मन करा बिरहा हमार बिगड़ जाए, आखिरी चढ़ल बिरहा हमार भैया हो। और 2 बजे रात तो नहीं, बस अब रहा था बिरहा दूसरा रूप ले रहा हमारा। अब बोला तो कुछ और बिगड़ गया दूसरे हो। तो मेरे सम्मानित साथियों,
गौरी शंकराचार्य चमार का बेटा बोल के जा रहा है, हम मिलेंगे फिर मिलेंगे तो बर बराती शादी ब्याह छठिहार मुअनी जनी में मिलल जाई, फिर 14 अप्रैल आई तो फिर मिलल जाई, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य से मत हटना मेरे भाई। अगर लक्ष्य से हट गए ना तो आज जो हम झेल रहे हैं आने वाले दिन में वो दशा हो जाएगी कि जो हमारा बाप दादा करत रहना, पेट भर रोटी ना रहे, पेट भर कपड़ा ना रहे, ये लोग हमके वही जा ले जाए चाहता लोग जे दिन रात संविधान बचावे के नारा देत रहल। ओकरा से पूछा कि जहिया संविधान का संशोधन भइल, तमाम संशोधन भइल, एक नहीं 100 कई बार संशोधन हो गया संविधान का। बाबा साहब ने फर्स्ट पेज में लिखा है, मेरे पास वो कापी है, फर्स्ट पेज का प्रस्तावना हम लेके बैठल बनी जबा रजिस्टर बा देख ले गो। संविधान कभी बदला नहीं जा सकता, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बरगलाया गया कि संविधान बचाने के नाम पर मेरा समाज बिक गया। बाबा साहब इसलिए रोने लगे। अब ये लोग बोले ना भाषण में कि बाबा साहब रोवल तो अब तनी सा हमके बताओ बाबा साहब कहाँ है ना रोई काहे ना कहीं कि सबसे बड़ा अगर धोखा दिया है तो मुझे मेरे पढ़ने वाले लोगों ने दिया है, तो वे पढ़े वाला के लोग ना कहले रहलन। इहे बतिया बाबा साहब कहले रहलन कि जिन पर मैं भरोसा किया था, मुझे समाज के लोग जो पढ़ने गए थे, जिनको मैं भेजा था पढ़ने के लिए, वह समाज का लोग मेरा साथ छोड़ दिए और मुझे धोखा दिए। तब बाबा साहब बोले थे कि मुझे कोई धोखा दिया है तो मेरे समाज के कुछ लोग पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। दर्द हो रही है, छाती फट रही है। संविधान दिहल गई, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा देश आजाद भइल, लेकिन बाबा साहब का सपना चकनाचूर तो हुआ ही। ऐ मेरे भाई, कम से कम अपने मसीहा के महापुरुषों के सपनों को जिंदा रखने के लिए अपने शरीर में बहने वाले उस बाबा साहब के रक्त को बचा लेना, नहीं तो दिल को साफ करके रहना। इसलिए मेरे बिरहे की आखिरी लाइन होने जा रही है, चेतना पड़ेगा आपको। और लाइन कौन सी है आखिरी लाइन में बता रहा हूं। जैसे मोरेला बहेली अरे पंछी के बनावा, धोखा कैले बेईमानवा बाबा के संग। अभी कुछ दिन पहले जब मैं बहुजन समाज पार्टी का मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर था आजमगढ़ मंडल में, तो आपके मोहम्मदाबाद विधानसभा भी मेरी मंडल में आती है। 21 विधानसभा मेरे जिम्मे थी, बलिया, मऊ और आजमगढ़। 10 आजमगढ़ में, 4 मऊ में और 7 बलिया में। हम देख रहे थे, दिन रात बलिया चल रहे थे, लेकिन सारे कोऑर्डिनेटर हरिचंद वगैरह साहब आजमगढ़ के हैं, तो मुझे मऊ बलिया देखने के लिए मौका दिया गया। मोहम्मदाबाद में 5-6 गो मीटिंग कैली, साहब झूठ नहीं की बोलत, बाबा साहब के सामने खड़ा बनी। तिंदुली में, ओकरी बगलिया में, ओकरी बगलिया में 4-5 गो मीटिंग करे। जब हम अइले, आज जब हमने बोलने शुरू किया तो वही में से चर्चा हो गई कि गौरिया आइल बा, अरे चरवा आइल बाटे, बहन जी कोऑर्डिनेटर बनोले हैं, अभी चुनाव लोग हमरा के सुरक्षित सीट बा ना, सुरक्षित सीट बा, तो लोग गलत प्रचार किए, रूमर फैला कि गौरी शंकराचार्य को बहन जी ने कोऑर्डिनेटर बनाया है, मोहम्मदाबाद में मीटिंग करता, अभी चुनाव लड़ी। तो यही जाकर पूछ नाव ना ले, लेकिन चिन्हले बानी सबके, जानत नहीं सबके, तनी मनी भी रहा। मोहम्मदाबाद में नहीं गोले प्रचार में जे भाई जे नेखे है गए निकल, तू ना जानत होई, न तक हमके हर चट्टी चौराहा पर आप लोग देख ले आइल बानी, या सबके जितावे खातिर आइल बानी, गावे खातिर, ये लिए कि हम अगबे से भी रहा नहीं गावत। तो है मेरे साथी, मेरा समाज बैठा के बात कह दिया हूं, अब से एक काम कर लेना है। वो काम क्या कर लेना है उस समय की बात में बता रहा हूं। पुनः वही लाइन कि जैसे मोरला बहेली के बनावा, धोखा कैला बेईमानवा बाबा के संग।
का बनावा। हमारे प्यारे बड़के भैया, बहुत प्यार आप लोगों ने दिया है। पुरस्कार रुपया रुपया इनाम, रुपया नहीं है सब कुछ है, पैसा बिना केहू का काम ना चलेला। हमार तो रोजी रोटी भी रहा है। 10 गो आदमी लेके चलता नहीं जा, गाड़ी घोड़ा बा, ड्राइवर बा, पार्टी बा, यही खातिर रुपया पीछे में आवेला है पंचो, नहीं तो इसकी कीमत नहीं है। किसी दिन हम सब कुछ छोड़ के दुनिया से चले जाएंगे, रह जाएगा केवल नाम। बाबा साहब को हम लोग पूज रहे हैं, काहे ना सबके पूजेला के बहुत लोग धरती पर भइला, लेकिन बाबा साहब विश्व के देवता कहेंगे। 192 देशों में जयंती मनाई जा रही है। क्यों? कुछ तो जरूर है। महार चमार का बेटा दुनिया में सबसे पहला ऐसा व्यक्ति हुआ था जो दोनों हाथों से सबसे तेज टाइपिंग करने का काम किया करते थे। और डबरी जरा के बाबा साहब पढ़ ले हुए पानी की खातिर इनके बड़ौदा नरेश के यहाँ से सराय की पारसी की डेरा से मार भगाउल गई रहल। और तड़पता हुआ मेरा देवता उस पेड़ के सोर पर बैठ करके संकल्प लिया था कि जब तक मैं अपने समाज को शुद्ध पीने का पानी नहीं दिलवा लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जानते हैं क्यों? बाबा साहब जब पढ़ के आए रहा तो शर्त एगो लिखाइल रहे साहब, मास्टर साहब कृष्णा किलोस्कर नाम के एगो मास्टर रहलन इनकर गुरुजी। ई कहलन के लइका बड़ा तेज बा, बाबा साहब के पढ़ावे के चाहिए। तो कहलन कुछ हमार ह पढ़ के का करी, अछूत ह। कहलन कि इसे मैं लिख दे रहा हूँ, पढ़ के आएगा तो आपके यहाँ नौकरी करेगा, आपके राज्य के लिए कुछ काम तो करेगा, पढ़ा दीजिए। वही जैसे रामजी राव सकपाल महाराज नौकरी करत रहलन। बड़ौदा नरेश छात्रवृत्ति तो दिए इनको पढ़ने के लिए, लेकिन जब पढ़ के अलन बीए बीएड एमए पीएचडी बारटला एलएलडी डीलिट बैरिस्ट्री ऑफ लंदन 32 डिग्रियां हासिल जब बाबा साहब करके आए भारत में, तो सबसे पहले शर्त के मुताबिक जो स्टम्पवा लिखल है उनके नौकरी करे जाए के रहल। जब नौकरी करे गईलन तो एक दिन के एगो घटना बताओ तने। ए चचा, बाबा साहब कुछ लिख रहे थे मेज पर बैठ के, बाबू की इनको नौकरी मिली थी राजा के दरबार में। तब बाबूगिरी में कुर्सी पर बैठ के नोट लिखत रहो तो उनको प्यास लग गई। तो बाबा साहब ने कहा कि हमको जरा एक गिलास पानी पिला दो। तो चपरासी दौड़ के गया, पानी लेकर के आया गिलास में। लेकिन जब होतना दुराइल में जवा के लगवा तो के होश परल के रे अम्बेडकर तो चमार हूं, हम जाई पनिया देवे तो छुआ जाए। वो मनुवाद के विचारधारा मानने वाला व्यक्ति था, ऊंची जात कर रहल होई कोनो, लौट गए पानी लेके। फिर बाबा साहब लिखने लगे। थोड़ी देर के बाद कहा फिर के अरे जरा पानी पिलाओ दूसर का चपरासी से। वो दौड़ के गई पानी लेके आवत बा, लेकिन जब लगे आयल तो दिमाग में आ गई कि अम्बेडकर अछूत हुआ, पनिया देव तो छुआ जाए। तीसरका बेरी आधा घंटा के बाद बाबा साहब तड़प के कहे अरे मुझे प्यास लगी, कोई पानी तो पिला दो। ये पंचो है हमारे परिवार के लोग बैठल बा, जानत है एगो बांसे का कॉइन, बांसे का कॉइन लोग उठौलन। अब बांसे का कॉइन उठा के ओमेल जैसे नीचे से टंगना लगावल गई गिलसिया में, जैसे लबनी में टंगना लगावल जाला वैसे गिलास में टंगना लगा करके और बांसे की कॉइन में खुशी बना के गिलास टांग के बाबा साहब के पानी दे गई। जब पानी दिहल गई बाबा साहब सोच में पड़ गए कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हुई, इतनी डिग्री हासिल करके मैं आया हूँ। मेरे साथ जब ऐसा हो रहा है तो मेरे समाज के साथ कैसा होगा जो गांव में रहता है, जो अनपढ़ है, जो किसान है, जिस जो मजदूरी करता है, उनके साथ कैसा हो रहा होगा। वहीं बाबा साहब रोए थे और रो करके निकले थे तो आके वो पीपरे के पेड़ के सोरी पर बैठे सोचत रहलन कि आखिर में कैसे से छुटकारा मिली। तो नौकरी के अलावा इस्तीफा लिख दिए और वहीं पेड़ पर के सोरी पर बैठ के संकल्प लिए कि जब तक मैं समाज को शुद्ध पानी नहीं दिलवा लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जानते हैं इसलिए कि पानी जब प्यासे थे तो एगो मार्कंड तुंड नाम का आदमी रहल, मेटी में पानी खोज के ले आयल बाबा साहब के पियावे खातिर। आज ओले खोज के ले आयल तो बाबा साहब सूर्या पर से उठ के चल गए रहलन। आ 3 दिन जो हलस की बाबा साहब आई हाँ पानी पियाई तब जाए। 3 दिन जो हला के बाद ओके भूख प्यास लग गई। 3 दिन आदमी जब एक जगह बैठी तो पियासी ना, ओके भूख प्यास मारकुंड तुंड के लागल तो उ सोचलस कि पानी पी लें, लेकिन पनिया तो हम बाबा साहब खातिर ले बनी, अगर हम पी ले तो बाबा साहब का पी हम अह तो हम पिया के जाए। आ जोहत जोहत बाबा साहब कोई पेड़वा के सोरिया पर मर गई रहे। जब मारकंड तुंड मर गया तो उसी पेड़ के सोर पर बैठ करके बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि अब मैं समाज को जब तक पानी नहीं पिलवा दूंगा तो उसके बाद हम हन का आज बेलसरी के बोतल खोजत जा। हम
पहले ही बोले रहे कि आज हम कितना फैशन वाला हो गए बनी जा कि अगर बोतल का पानी तिल कहरू ना पहिया सो तो नाराज होकर चल जाए सो भाई इतना जमाना बदल गया है। तो हमें अपना इतिहास जानना पड़ेगा। इसीलिए लोगों ने कहा कि जिस समाज को अपने समाज का इतिहास नहीं पता वह समाज कभी शासक नहीं बन सकता। इसलिए काम कर लीजिए आप लोग। क्या कि आपस में भाईचारा एकता बनाए के नीला झंडा हाथ वाला हाथी में उठा। अरे कब्जा काला दिल्ली पर बाबा साहब ने इशारा किया, कैप्चर द पावर, संसद पर कब्जा करो। कुछ लोग कहला कहो हऊ अंगुरिया, विरोधिया बतिया वालों समाज साहब के अंगुरिया काहे के देखौले हो, बाबा साहब अंगुरिया काहे के देखौले हो। तो लोग कहला कि बाबा साहब अंगुरिया करी खातिर देखौले हो ना कि चलियो 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 हरे चमरौटी बा। हाँ हो भैया, नहीं नहीं ठीक है साहब, मजा लेला कुल कि बाबा साहब अंगुरी काहे के देखावल ना हो। तो विरोधिया कहला सुना कि बाबा साहब अंगुरिया देखावल ना करी खातिर चलियो चलियो हे चमरौटी लौकतिया। लेकिन मेरे भाई बाबा साहब ने इशारा किया कि पढ़ लिख करके कैप्चर द पावर, सत्ता की कुंजी पर कब्जा करो। वो चाबी मैं तुमको सौंप के जा रहा हूँ। और वही चाबी मानवर कांसी राम साहब जब पाए तो भौर जे के केहू ना पूछत रहल, नोनिया जे के केहू ना पूछत रहल, चौहान कोयरी मलाह निषाद जे के केहू ना पूछत रहल। ए चाचा इतना जना हम नहीं। 14 अप्रैल 1984 के बहुजन समाज पार्टी का स्थापना भई रहल। और पहलो हमार बाप दादा वोट देते रहे। लेकिन तनी सा बता दो लोगन, हमरा घोसी लोकसभा में जहाँ हम निवास करीला हमन कई लोकसभा बा, इतिहास लिखाई कि नोनिया समाज का पहला सांसद के भई रहे। तो नाम लिखल जाइए ही मोहम्मदाबाद के बालकृष्ण चौहान को। ये इतिहास है। भोरे में पहला विधायक के भइल है तो नाम आई बहुजन समाज पार्टी का सुखदेव राजभर छह लोग विधायक भइल। मूसे का दवाई बेचे हो यही अम्बेडकर नगर में। और सारे लोग एसी और बंगला के चक्कर में अपने लड़कों के मोह में, टिकट के मोह में दल छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दिया। और माननीय बहन जी को कमजोर करके कह रहे हैं घूम के, वह कुल बोलत सो कि बहुजन तो खत्म हो गई। अरे कैसे खत्म हो गई? हम हारे भी हैं तो 50,000 वोट पाके हारे हैं। तुम कमजोर कर रहे हो, हम लोगों को बांट रहे हो और हमारे लोगों को भी बांट रहे हो। ये बड़ा दर्द है, बड़ा सचेत होना पड़ेगा। अगर हम सचेत नहीं हुए तो इसी तरह बाबा साहब की जयंती हम मनाते रह जाएंगे और मिशन खत्म हो जाएगा। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह सीओ बदन हरिद्वार, कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी स्वर्ग सिधार। अरे साहब की मनसा पूरी ना हुई, गौरी ईश्वर चंद की इच्छा रही अधूरी। साहब की मनसा पूरी